जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जिन लोगों ने डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 में फॉर्म फिल किया था उन सभी लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट अर्थात जो है कॉलेज मिलने की जो फर्स्ट लिस्ट है वो 19 सितंबर को जारी कर दिया गया था और 19 से 24 तक की उनको जो कॉलेज मिला हुआ है उन कॉलेज में एडमिशन का डेट दिया गया था। इसके पश्चात 25 तारीख को ठीक है कितने कॉलेज में कितना सीट फुल हो गया और कितना सीट बचा हुआ है इन सभी की जानकारी एससीईआरटी के वेबसाइट में अपलोड किया जाना था, अर्थात इनको इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है, एक सवाल ये होगा, इसका आंसर जानेंगे कि कौन से कॉलेज में कितना सीट रिक्त है और कितना फुल हो चुका है ये जानेंगे। और उसके अलावा जानेंगे कि कई लोगों का ये सवाल था कि मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय टोटल 10 प्रेफरेंस दिए थे, उनमें से मेरा 8वां प्रेफरेंस वाला कॉलेज मुझे मिला है। ठीक है, लेकिन मैं उस 8वां प्रेफरेंस वाले कॉलेज में मैं एडमिशन लेना नहीं चाहता, मैं जो है वो दूसरा या पहला जो मैंने प्रेफरेंस दिया है उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं उस 8वें प्रेफरेंस वाले कॉलेज को रिजेक्ट कर देता हूँ तो मुझे फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन था कई लोगों का। ठीक है, तो इस बारे में जानें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियोज़ को। तो सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, हम लोग बता दें आपने सबसे पहला डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में अपना फॉर्म फिल किया था और 19 सितंबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 19 से 24 तारीख तक की आपको कॉलेज में एडमिशन लेने का डेट दिया हुआ था। और उसके बाद आज है 25 तारीख और 25 तारीख को कौन से कॉलेज में कितना सीट फुल हो गया और कितना जो सीट है वो बचा हुआ है इसकी जानकारी एससीईआरटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और फाइनली हम लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट में बचा है, वीडियो के अंत तक की बताएंगे। ठीक है, और दूसरा सवाल को पहले जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैंने टोटल 10 प्रेफरेंस दिया है अपना ऑनलाइन काउंसलिंग में कॉलेजेस को, 5 गवर्नमेंट कॉलेज दिए, 5 प्राइवेट कॉलेज दिया। ठीक है, तो मुझे जो मिला है वो 7वें नंबर या 8वें नंबर का जो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है उसमें मेरा नाम आया, लेकिन मैंने अपने प्रोफाइल में जा करके उसे रिजेक्ट कर दिया, अर्थात मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहता। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या मेरा फर्स्ट जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने प्रोफाइल अर्थात एससीईआरटी के जहां आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कराया था वहां जाकर के आपने अगर कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया गया तो उस कॉलेज तो आपको नहीं मिलेगा, सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, उस कॉलेज में आपका नाम आ सकता है, तो अभी आपको दोबारा काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जब आपको 30 तारीख को, ठीक है, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट अर्थात फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो 30 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 30 तारीख को देख लीजिएगा, जो भी आपको फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आपका मन चाहा कॉलेज में अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो बिल्कुल जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। और एक कंडीशन ये आता है, मान लो मेरा कोई सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसमें कोई भी कॉलेज में मेरा नाम नहीं आया और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसमें मैंने 8वें नंबर का जो मेरिट मिला था उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो आप क्या करोगे कि जब आपका सेकंड काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है, अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं बता दूं, फर्स्ट काउंसलिंग का 2 लिस्ट निकलने वाला है। फर्स्ट लिस्ट जो है वो 19 तारीख को निकल चुका है और सेकंड जो लिस्ट है वो निकलने वाला है 30 तारीख को। ठीक है, अगर 30 तारीख को आपका नाम नहीं आता तो सेकंड काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी डेट दिया गया है वो सेकंड काउंसलिंग का डेट देख लीजिएगा, उसमें सेकंड काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगा तो उसमें आपको फिर से आपका काउंसलिंग कराना पड़ेगा, उसमें आपको फीस भी पे करने पड़ेंगे और आप चाहो तो कॉलेज का जो लिस्ट है वो चेंज भी कर सकते हो, पहला को 10वां में, 10वां को पहला में, इस प्रकार से चेंज कर सकते हो अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया है तो। एक कंडीशन और ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में काउंसलिंग कराया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको ना तो फर्स्ट लिस्ट में ना ही सेकंड लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो क्या उनको सेकंड काउंसलिंग में दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका दोनों लिस्ट में नाम नहीं आया तो उस व्यक्ति को दोबारा काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। एससीईआरटी ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग के दोनों लिस्ट में नाम नहीं आता तो आपका नाम सेकंड काउंसलिंग में सजेस्ट किया जाएगा, आपको काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है। और अगर जिस व्यक्ति का किसी कॉलेज में नाम आ गया तो उसको कराने की जरूरत पड़ेगा। और अब जान लेते हैं कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है और कितना सीट फुल हो चुका है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है और कितने लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, अर्थात कितना सीट खाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए ये वाला वैकेंट सीट डिटेल 2024 आफ्टर फर्स्ट राउंड एडमिशन। ठीक है, अर्थात ये है कि
पहला राउंड एडमिशन के पश्चात कितने सीट में लोगों ने एडमिशन ले लिया और कितना सीट जो है वो खाली बचा हो, इसके बारे में पूरा डिटेल ये जो PDF के फॉर्म है उसमें दिया गया है, इसमें जानेंगे। तो सबसे पहला देखिए, हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं ये जो डाइट बस्तर है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डाइट बस्तर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, डीएलएड का कोर्सेज कराया जाता है। नॉन साइंस अर्थात 50 सीट है और डीएलएड साइंस में 50 सीट है, अर्थात जो डाइट बस्तर है उसमें टोटल 100 सीट दिया गया है, जो जिसको 50 सीट साइंस वालों के लिए और 50 सीट नॉन साइंस वालों के लिए, अर्थात जो 12वीं में जो साइंस लिए होंगे उसके लिए साइंस स्ट्रीम में जाएंगे और जो लोग आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे वो कॉमर्स स्ट्रीम से जाएंगे। 50-50 सीट इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद देख लीजिए ये जो लिखा है ऑक्यूपाइड, अर्थात ऑक्यूपाइड के जो मतलब होता है वो कब्जा, अर्थात एडमिशन ले लिया गया है उतना, ठीक है। जो नॉन साइंस है उसमें 23 लोगों ने एडमिशन ले लिया है 50 में से, और जो साइंस वाले इसमें 14 लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं 50 में से। टोटल इसमें जो बस्तर में 100 सीट है तो 100 में से 37 लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं और जो 63 है अर्थात 63 है उतना अभी एडमिशन लेना बाकी है, अर्थात सीट जो है वो खाली है। तो उसके अलावा इसमें डिटेल देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें कितने कितने सीट बचा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग बोलोगे कि ये जितने भी इसमें सीट बचा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कई लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो URF URDA ये जो अलग अलग लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, तो मैं इसको एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। UR, ठीक है, UR का मतलब जो होता है वो अनरिजर्व होता है, और ये देखिए सेकंड में जो लिखा है वो URF लिखा है, मतलब अनरिजर्व फीमेल होता है। उसके बाद ये URDA लिखा है, ठीक है। तो अनरिजर्व डिसेबल जो होता है ना, फिजिकल हैंडीकैप जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, एक वो होता है। और URFF जो लिखा है उसका मतलब होता है अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, ठीक है। जो सैनिक भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए एक सीट अलॉट किया गया है वो। उसके अलावा एक जो लिखा है ये देखिए URX जो होता है ना, अर्थात अनरिजर्व एक्स एम्प्लॉयर जो होते हैं उनके लिए होता है। उसी प्रकार OBC में देखिएगा तो OBC में भी लिखा हुआ है OBC F, OBC DA, OBC FF, OBC X, उसी प्रकार STF, STDA, STF, इन सभी का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये जितने भी डिटेल है आप पर्सनली डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ, इसको देख लीजिए दूसरा, जहाँ मैंने डीएलएड किया हुआ है BTI बिलासपुर, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख ले BTI बिलासपुर जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। डीएलएड कोर्स कराया जाता है वो, और डीएलएड नॉन साइंस वालों के लिए 25 सीट और डीएलएड साइंस वालों के लिए 25 सीट, ठीक है। इसमें से अगर कहीं देखा जाए तो ये देखिए डीएलएड नॉन साइंस अर्थात जो आर्ट्स कॉमर्स से होंगे उसके लिए 7 सीट अभी तक की फुल हो चुका है 50 सीट में, ठीक है। और डीएलएड साइंस वालों के लिए जो 9 सीट है 25 में से वो फुल हो चुका है, ठीक है। टोटल बोला जाए तो 50 में से 16 सीट फुल हो चुका है, तो बचा जितना वो 34 सीट बचा हुआ है। इसके अलावा अगर इस साइड की बात करोगे ना तो इस साइड जितना भी अनरिजर्व, जैसे कि ये वाला है, ये देखना चाहो तो ये अनरिजर्व है, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल है, अनरिजर्व डिसेबल है, ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो सीट है उसको बांटा हुआ है। अगर आप इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हो तो मैं इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप डायरेक्ट इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा SCRT की वेबसाइट पर जा कर के इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और विस्तृत रूप से अपने मोबाइल पर देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कहा जाए तो ये अलग अलग सभी कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं सबका डिटेल इसमें मौजूद दिया गया है। ये अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सबका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो जा कर के देख सकते। उसके अलावा हम लोग ये जान लेते हैं कि जिनका नंबर कम है उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो भैया आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस कॉलेज में 50 सीट है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मुश्किल से 16 लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जिस कॉलेज में 100 सीट है उसमें मुश्किल से 30 से 35 लोगों ने ही एडमिशन लिया हुआ है। तो जिसका कम नंबर है उनका भी कॉलेज मिलने का चांसेस है भैया, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल वेट कर लीजिएगा, सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में आप लोगों का भी नाम आ सकता है। अगर आप लोग सक्षम हो तो बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट के पीछे भी मत पड़िएगा भैया, ठीक है। पढ़ाई सेम होते हैं और पढ़ाई आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ एक्टिविटी सेम जैसी होती रहती है, ठीक है। तो अगर आप सक्षम हो तो बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपका नंबर 50+ है अर्थात 50 नंबर से भी ज़्यादा है तो ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो एक बार वेट कर लीजिएगा भैया, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग का, ठीक है। और आपका किसी प्रकार से भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा भैया, हम बिल्कुल उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम हमेशा लाते रहेंगे डीएड बीएड से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना भैया, ठीक है, ताकि इस प्रकार से जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुँचे भैया। तो वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा भैया।